संकट। भारत देश संकट से पिछले साल से जूझ रहा है। भारत देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से गुजरा ही है कि अब तीसरी लहर को लेकर आशंका जो है वो तेज हो चुकी है। फिलहाल आज हम ग्राउंड रियलिटी करेंगे न्यूज मोबाइल की स्पेशल रिपोर्ट में अलग अलग लोकेशन से और जानेंगे कि जहां से भारी संख्या में रोज कम्यूटर्स ट्रैवल करते हैं, जैसे कि बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, वहां से हम ग्राउंड रियलिटी करेंगे और आपको सच्चाई दिखाएंगे कि किस तरीके से कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मद्देनजर कितने जिम्मेदार जनता है। फिलहाल मैं खड़ी हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी में, ISPT ये एरिया है, यानी कि सुबह से लेकर रात तक के यहाँ पर हर 10-15 मिनट में हर राज्य हर जिले के लिए बसेस चलती हैं। फिलहाल हम यहाँ से जानेंगे कि किस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है, किन नियमों का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। जब भोपाल के ISBT पर हमने कोरोना के मद्देनजर ग्राउंड रियलिटी चेक किया तो तस्वीरें पहले जैसी नहीं थी। शाम के समय यात्रियों से भरा बस स्टेशन अब चुनिंदा लोगों की चहल पहल से गूंज रहा था। हालांकि उस दौरान भी वहां पर कोरोना को लेकर ना तो सख्त नियम कायदे कानून थे, अधिकतर लोग हमें यहाँ भी बिना मास्क के ही नजर आए। बाद में जब हमने बस ऑपरेटर से पूछ के बस के अंदर का जायजा लेना चाहा तो उन्होंने हमें सख्ती से बस और यात्री की शूटिंग करने से मना कर दिया। जी, मेरा नाम दिनेश है जी। और हमारी गाड़ियों में सैनिटाइजर तो होता है, बाकी मास्क भी लगाते हैं। सब सवारियों में थोड़ा तीसरी लेयर की चक्कर में मास्क सब करवा रहे हैं, साफ सफाई भी है, बाकी नियम तो सबने छोड़ ही दिए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ बस स्टेशन के सामने जब दुकानदारों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से ऐसी जगहों पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और यहाँ पे कोरोना के है तो कुछ भी पालन नहीं हो रहा है। यात्री आते बिना मास्क के और चले जाते कहीं। कईयों को तो हमें खुद बताना पड़ता है कि भैया मास्क पहन लीजिए, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी और अपने स्वास्थ्य के साथ वो कर रहे हैं। और आना जाना तो 24 घंटे लगा है, लेकिन मास्क यहाँ पे ना नगर निगम कोई ध्यान दे रही है, ना यहाँ का प्रशासन ध्यान देता है। इन सबसे पहले जब हमने प्रशासन से बात की तो तीसरी लहर के मद्देनजर और बस स्टेशन की स्थिति पर उन्होंने कहा कि प्रशासन हर नियम कायदे कानून का पालन कराने के लिए मुस्तैद है। हमारे द्वारा जो है चालक परिचालक को समय समय पे हम ट्रेनिंग देते हैं और जो भी गवर्नमेंट के निर्देश होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्देशित करते हैं। बसेस में भी जब यात्री सफ़र करते हैं तो चालक परिचालक को कहा गया है कि बिना मास्क के ना बिठाएं, लेकिन आज शहर अनलॉक हो गया है, यात्री मास्क लगा के ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। ऐसे यात्रियों के लिए क्या कोई सख्त नियम है या चालान जैसा कोई प्रावधान है? चालानी कार्रवाई तो पुलिस के माध्यम से की जाती है। यहाँ पर जो यात्री आते हैं और हमारे जो नीचे कर्मचारी हैं उनको हिदायत दी गई है कि इस टाइप की कोई भी अगर यात्री दिखता है जो इसमें सिम्टम्स या सर्दी खांसी या बुखार है उसको, तो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप पहले जाकर हॉस्पिटल में चेक कराइए। तो ये तो हमने जानी भोपाल के ISBT से ग्राउंड रियलिटी यहाँ की। अब हम चलेंगे हमारे अगले संवाददाता प्रशांत तमता के साथ, जो हमारे साथ जुड़ेंगे बरेली से और वहाँ से आपको दिखाएंगे रेलवे स्टेशन से ग्राउंड रियलिटी। Hello and welcome to News Mobile. Right now I am standing at Bareilly railway station to find out if people are following COVID protocols or not. Remember, there is a possibility of COVID-19 third wave in the next 2 or 3 months. So we are here for the reality check. मैं प्रदीप चावला रेलवे से। यहाँ पर सब मास्क लगा रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं और हमारा प्रशासन भी बहुत अच्छा है जो सब ध्यान रखता है। हर यात्री मास्क लगाए हुए है, सैनिटाइजर सबके पास में है। ज़्यादातर हर समय चेक इन होती है मास्क के बारे में। बहुत सी दुकानों पर सैनिटाइजर मास्क है, हर चीज़ मिल रही है। जिन पे रेलवे से अप्रूव है उनके पास है। In our ground report, we found that many people were wearing a mask at the railway station. However, we also saw people without a mask. According to recent projections, the third possible wave of COVID will be less severe than the second and could peak anytime between October and November this year. कोविड प्रोटोकॉल्स के फॉलो करने की बात अगर करें तो पहले जैसे मार्च अप्रैल तक या फिर उसके बाद जब सेकेंड वेव आई तब तक जैसे फॉलो किए जा रहे थे, अब उतने स्ट्रिंजेंटली तो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। पहले तो जैसे स्टेशन पे घुसते ही आपकी टिकट की पहले चेकिंग होती थी, आपके पास टिकट है कि नहीं, तभी आपको रेलवे स्टेशन में एंट्री मिलेगी। उसके अलावा फिर आपके RT-PCR रिपोर्ट भी वो मांगते थे कई बार, और इवन ट्रेन्स के अंदर भी होता था। वैक्सीनेशन जिनका हो चुका है या फिर नहीं भी हुआ है तो अब उन्हें लग रहा है कि हाँ पहले से सिचुएशन बेटर है, तो वो भी मतलब उतना ख्याल अब नहीं रख रहे हैं। आप देख सकते हैं स्टेशन प्रीमाइसेस में, इवन ट्रेन्स में, कि लोग अभी मास्क वास्क उतना नहीं पहन रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी इतनी हद तक पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब भीड़ बढ़ रही है और लोग इतना ध्यान नहीं भी रख रहे हैं।
We also talked to the railway officials who said that they are making sure that people follow the COVID protocols at the railway station and whoever violates the protocol is being fined. Now we will take you to Lucknow where my colleague Shweta Mishra will show you if people are following the COVID protocols there or not. With the pace of vaccination increasing and the number of coronavirus infections declining, the COVID-19 surge is almost under control in most of Uttar Pradesh. However, the possibility of a third wave can't be ruled out, as states like Kerala and Maharashtra have been constantly reporting a surge in COVID-19 cases. After the deadly second wave, Uttar Pradesh witnessed a gradual dip in COVID-19 cases. Authorities started lifting restrictions in phases, allowing people to slowly but surely step back into normal lives. Now, while the government has allowed resumption of economic activities and people's movement, the fear of a third wave has also made the authorities deploy enforcement teams on the ground to ensure that public follows appropriate COVID-19 guidelines. Now with the coming festive season, the challenge to restrict the COVID-19 spread is going to be tougher. We contacted DG Public Relations Lucknow Metro to get an idea about the extra precautionary measures that are being planned inside the metro premises. Here is what the authority has to say. कमिंग फेस्टिवल्स भी बहुत आ रहे हैं, तो आप लोग अपने तरफ से क्या अथॉरिटी वाइज प्रिकॉशंस ले रहे मैं हैं? आपको सारी बताता हूँ। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो हमने जो सैनिटाइजेशन के लिए हमने यूवी लैंप्स लगा रखे हैं, ठीक है। मेट्रो चलने से पहले रोज रात को पूरी जो ट्रेन है वो सैनिटाइज होती है। उसके अंदर तकरीबन 5 मिनट लगते हैं पूरी ट्रेन को सैनिटाइज होने में, ठीक है। वो यूवी लैंप रख दिया जाता है, ठीक है। ट्रेन के हर कोच में, हर कोच जो है 2-2 मिनट के अंदर वो पूरा सैनिटाइज हो जाता है। और दूसरा है, हमने दिल्ली मेट्रो में आपने देखा एक सीट छोड़ के मार्किंग्स लगी हुई हैं। जी जी। वैसे ही हमने LMRC में भी मार्किंग्स लगाई हुई हैं ट्रेन में, एक सीट छोड़ के। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स सारे मेंटेन कर रहे हैं। जो मार्किंग्स होती हैं फ्लोर पे लगा रखी हैं। जो टिकट वेंडिंग मशीन्स हैं उधर, टिकट काउंटर्स हैं उधर हमने मार्किंग्स लगा रखी हैं कि लोग तकरीबन कुछ डिस्टेंस में खड़े रहें। इनफैक्ट लिफ्ट्स में भी हमने ये प्रावधान रखा हुआ है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और 2 से ज़्यादा लोग ना चढ़ें लिफ्ट में। दूसरा है, स्टेयर्स पे भी हमने ऐसा कर रखा है। स्टेयर्स जैसे कोई एंट्री करता है हमारे मेट्रो स्टेशन पे, तो हमने थर्मल स्कैनर लगा रखे हैं और सैनिटाइजेशन मशीन्स लगा रखी हैं। लोग अपने हाथ तो सैनिटाइजेशन मशीन्स के नीचे रखते हैं और उनके हाथ सैनिटाइज हो जाते हैं। जहाँ पे थर्मल स्कैनर्स नहीं है वहाँ पे हमने गार्ड्स बिठा रखे हैं जो कि लोगों का टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है, मशीन्स के थ्रू। जो गन्स होती हैं, थर्मल गन्स होती हैं। ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होने देते मेट्रो में, लेकिन क्योंकि अब सारा खुल गया है, हर जगह खुल गया, तो ऑफकोर्स अब लोग आना स्टार्ट हो गए हैं और हमारी 45,000 से ज़्यादा राइडरशिप हो गई है मेट्रो की। तो अभी तो फिलहाल उतना फॉलो नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन अभी फिर भी लोगों के अंदर इतनी कॉन्शियसनेस, मतलब उनकी अवेयरनेस तो है कि हमें थोड़ा दूर दूर खड़े होना है। जो ऑफकोर्स मतलब जो अभी भी अवेयर हैं कि नहीं थर्ड वेव आ सकती है, अब तो लोग एकदम ही, मैं देखिए, केयरलेस हो गए हर जगह ही।